छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने 3000 से ज्यादा संदेहियों को गिरफ्तार कर उनके रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन कर रही है। संदेहियों के पास से आधार कार्ड मिले हैं। ऐसे में कितने संदेही अवैध रूप से रह रहे थे, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन संदेहियों के रोहिंग्या और बांग्लादेशी एंगल पर सूबे की सियासत में खासा उबाल भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश सरकार की घेराबंदी कर रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े होने का आरोप लगा रही है। इस रिपोर्ट में आपको डिटेल से बताते हैं। राजधानी सुरक्षित नहीं है। जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। कहीं न कहीं से ये लोग आज ऐसे जो रोहिंग्या है उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं, जहां पुलिस ने घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए अभियान छेड़ दिया है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से 2000 से ज्यादा संदेहियों को हिरासत में लिया और अब इनका पुलिस लाइन लाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार हिरासत में लिए गए संदेही बिना मुसाफिरी दर्ज कराए छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। अव्यवस्थित टाइप के व्यवसाय कर रहे हैं या फिर ठेले खोंचे लगा रहे हैं, लोग व्यवस्थाओं को भंग कर रहे हैं, जिनकी सत्यापन की आवश्यकता है पुलिस को। इसलिए आज ये अभियान चलाया गया और जैसे इन लोगों को जहाँ जहाँ के हम लोगों के पास में सूचनाएं थी उन लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया। सत्यापन किए जाने के उपरांत में जो जैसा पाया जाएगा वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 की टीम पुलिस लाइन रायपुर पहुंची और हिरासत में लिए गए संदेहियों से बातचीत की। मालदा का क्या काम कर रहे हैं? बर्तन बेच रहा हूँ। नहीं, थाना से लेकर आया रूम से। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? ये 2 साल से रह रहा हूँ। करीब 20 साल हो गया सर। रेडियम का काम करता है सर, जो गाड़ी में जो रेडियम लगाते हैं फूल पत्ती बिक्री करते हैं। आधार कार्ड वगैरह? जी है, अपना है। पश्चिम बंगाल। क्या काम करते हैं? फेरी का काम करता हूँ सर। कब से हो? 6-7 साल से। तो यहाँ पे जो थाने में मुसाफिरी दर्ज होती है वो करवाए थे? हाँ, करवाए थे। आधार कार्ड वगैरह है? सब कुछ। संदेही घुसपैठियों के हिरासत में लिए जाने के बाद सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि राजधानी रायपुर भी सुरक्षित नहीं रह गई। कौन है, क्या है? देखिए, हम तो लगातार इस चीज को सवाल उठाते रहे हैं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। राजधानी में कई संदिग्ध और कई अपराधी और मैं समझ राज्य से अन्य राज्यों से भी अपराधी यहाँ पे पैर पसार चुके हैं, गैंगस्टर पैर पसार चुके हैं। निश्चित रूप से जहाँ भी ऐसे परिस्थितियाँ और संदिग्ध दिखे उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए। तो इधर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ लंबे समय से अभियान जारी है। जो भी अवैध रूप से यहाँ रह रहा है उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। हमारे बेटियों के साथ में हमारी आदिवासी कहते हैं बहनों के साथ में उन्होंने अनाचार किया, उनके साथ में शादी रचाने का भी ढोंग रचाया। कहीं न कहीं से ये लोग आज ऐसे जो रोहिंग्या है उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ में खड़े दिखाई नहीं देते। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों को लेकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ती ही रही है, लेकिन इसके इतर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का पकड़ा जाना खतरे की घंटी है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है उनके पास आधार कार्ड का मिलना। क्या ये किसी सियासी साजिश का हिस्सा था, और अगर है तो कौन है इसके पीछे? और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस काल में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी और इन संदेहियों को भारतीय आधार कार्ड किसने मुहैया कराया? क्या घुसपैठियों के जरिए डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश हो रही है? और घुसपैठियों को शाह देने के पीछे आखिर कौन है? रायपुर से तहसीन जैदी, राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।